The Miracles of Your Mind, written by Dr. Joseph Murphy. ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी चर्च मिनिस्टर थे, एनलाइटेंड हो गए थे ये, है ना, मतलब इनको जीते जी एनलाइटेंड पर्सन थे। और बहुत उनके अंदर बहुत हंचेस, इंस्पिरेशंस ये सब आते थे। साइकोथेरेपिस्ट थे और उन्होंने अपनी जितनी भी मिनिस्टीरियल टीचिंग्स होती हैं, और आप इसमें ना चर्च इन्फ्लुएंस बहुत देखोगे, बिकॉज वो बाइबल को कोट करते हैं। ऑब्वियसली जो जिसकी टीचिंग है वो बाइबल, बट देन हर रिलीजियस स्क्रिप्चर एक जैसा ही होता है। सबकी टीचिंग जो बाइबल में लिखा है वही बुद्धा जी ने बोला है, और वही चीज हम बाकी स्पिरिचुअल टेक्स्ट में देखते हैं, है ना। मैंने तो कुरान और वो सब पढ़ी हुई हैं, सब में एक ही बात है। अभी हमने रोंडा बर्न की किताब में सारे रिलीजन के रिलीजियस लीडर्स और रेवोल्यूशनरीज के बारे में उनके कोट्स पढ़े थे। सबने एक ही चीज बोली है ना, शुक्राने में रहो, ग्रेटिट्यूड में रहो, प्यार दो, बस। योर वर्क इज ओनली टू गिव लव, दैट इज इट। आपका कोई और काम ही नहीं है, आप ग्रेटिट्यूड और लव में ही रहना है, बस। उसके अलावा तीसरी कोई दुनिया ही नहीं है। बस यही है, कभी इस बबल में रहो, कभी उस बबल में रहो, कभी एक बबल बना लो दोनों का, ग्रेटिट्यूड एंड लव का, फिर से लव में जाओ, फिर से ग्रेटिट्यूड में जाओ, तो बस इसी बबल में रहो। इस बबल में आपकी दुनिया है। इस बबल में रह के फिर आप देखना वो बबल पूरा 195 कंट्रीज जितना बड़ा हो जाएगा आपके लिए, है ना। और आप कहाँ कहाँ पहुंचोगे जिंदगी में, आप सोच भी नहीं सकते। सो ये मिरेकल ऑफ द माइंड मतलब अपने दिमाग के चमत्कार, है ना, अगर हम हिंदी में इसको सोचेंगे तो। सो हम पढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी पीएचडी, तो पीएचडी थे ये साइकोथेरेपी में, और इनकी सारी टीचिंग्स का जूस इनकी किताबों में। पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड हम पढ़ चुके हैं। ये पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड के भी एनेक्डोट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसका काइंड ऑफ कंसाइज जूस है, छोटी सी किताब है, बहुत लंबी नहीं है। सो स्पेशली वांटेड टू डू इट बिकॉज हम में से बहुत जने नेगेटिव चैंटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, और आउटर एनवायरमेंट में कहीं सुनी बातों पे विश्वास करते हैं। डॉक्टर्स ने अगर कुछ कहा है दैट आप ठीक नहीं हो सकते तो उस पर विश्वास करते हैं। हम लिमिटिंग बिलीव्स हमारे अंदर है कि मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसे कर पाऊंगी, हाँ इतना तो मैं कर लूंगी, क्योंकि हमारी सोच तो लिमिटेड होती है ना। बट सोच को कैसे बढ़ाना है, बिकॉज सोच आपकी डेस्टिनी है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का सबसे बड़ा कोट था दैट क्रिएट योर थॉट्स टू चेंज योर डेस्टिनी। ये इनका कोट फेमस है। डेस्टिनी का मतलब होता है अपनी किस्मत खुद बनाओ, ठीक है। सो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने पूरी साइंस हमको बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में समझाई है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड के बारे में। ऑब्जेक्टिव माइंड होता है आपका कॉन्शियस माइंड, जो आपकी 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस, वो आपका कॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पावर जो आत्मा होती है हमारी, जो परमात्मा के साथ मिली हुई होती है। आत्मा तो परमात्मा ही होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड वो है। डेस्टिनी हमारी सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है, क्या आपकी लगातार वो चल रहा है, डोमिनेंट थॉट्स आपके क्या चल रहे हैं, वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करता है। तो हम अपने डोमिनेंट थॉट को जड़ से चेंज करने की कोशिश करेंगे, है ना। प्रोसेस होगा ये, यू विल नॉट बिकम परफेक्ट। अभी प्रिया ने बताया था ना, यू विल नॉट बिकम परफेक्ट। परफेक्शन ना ही आए तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। हम चाहते हैं हम पूरी जिंदगी ग्रो करें, इवॉल्व करें, ठीक है। सो यस, रीना सक्सेना, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Chapter number 1, How Your Own Mind Works. Chapter number 2, The Subconscious Mind and Health. Number 3, The Subconscious Mind and Alcoholism. Number 4, The Subconscious Mind and Wealth. Number 5, How to Apply the Subconscious Mind to Marital Problems. Number 6, The Subconscious Mind and Guidance. Number 7, Overcoming Fear Through the Subconscious Mind. How your own mind works. नहीं, जो आप देख रहे हो कि हर चीज का इलाज बताया है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। इफ यू हैव हेल्थ इश्यू, ही इज गिवन यू द ट्रीटमेंट फॉर इट. He will give you a fixed affirmation and a dominant self-talk. Try not missing this, reading this book, because Dr. Joe Dispenza की किताब, of course, वो लंबी थी, but it has transformed so many things in our life and it has inculcated new habits in our lives, है ना। अलग तरीके से अब हमने सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर आप उसको मिस करोगे ना बार बार, तो वो फ्लो, कंसिस्टेंसी सब ब्रेक हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग कंसिस्टेंसी से ही होती है, कोई और तरीका नहीं है। सो जस्ट बी
like ensure we are also on the YouTube, right? So you don't need to worry. कभी आपका सेशन मिस हो जाता है, कभी फ्लाइट्स होते हैं, कभी आप रात में 3 बजे सोए हो, नहीं सुबह नींद खुली, है ना? अगर आपने अपने आप को ऑप्शन दे रखा है कि ठीक है, आई कैन स्किप द सेशन. We say that I should listen to my body, but we have learned from Dr. Joe Dispenza, never listen to your body, always listen to your mind. If the mind says it, body is the servant and keep it a servant, mind is the master. है ना? और सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट में भी यही लिखा हुआ है. सो यू डोंट हैव टू लिसन टू योर बॉडी, ऑलवेज लिसन टू द माइंड सेज डू दिस इन अ सर्टेन वे, डू इट. ओके, कभी आपका मिस हो जाता है, प्लीज गो बैक ऑन द यूट्यूब. देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ 1.5x करके आप सुनो, या 1.75x करके सुन लो, बट सुनो जरूर. हाँ जी, ये हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं. How your own mind works. Man has only one mind, but he has two distinct phases or functions of the one mind. Each phase is characterized by its own phenomena, which is peculiar to itself. Each of these minds is capable of independent action as well as synchronous action. We call one the objective mind because it deals with external things, and the other is subjective mind. The subjective mind is amenable and controlled by suggestion of the objective or conscious mind. The objective mind takes cognizance of the objective world. The media of observation are the 5 physical senses. The objective mind is your guide in your contact with the environment. We gain knowledge through the 5 senses. The objective mind learns through observation, experience, and education. The greatest function of the conscious mind is that of reasoning. Look around Los Angeles. You come to the conclusion that it is a beautiful city based upon your observation of the parks, the buildings, the beautiful structure, the lovely flower gardens, etc. This is the working of your conscious or objective mind. The word objective means that it deals with objective things. The subjective mind takes cognizance of its environment by means independent of the 5 physical senses. The subjective mind or subconscious mind, either term may be used, perceives by intuition. The subconscious mind is the seat of your emotions. We know without a doubt that it performs its highest functions when the objective senses are in abeyance. It is the intelligence that makes itself manifest when the conscious mind is suspended or in a sleepy, drowsy state. The subconscious mind sees without the use of the eyes. It has the capacity of clairvoyance and clairaudience. The subconscious mind can leave the body, travel to distant lands, and bring back intelligence, oftentimes of the most exact and truthful character. Through the subconscious mind, you can read the thoughts of others, even to the mindset, even to the minutest details. Read the contents of sealed envelopes and closed safes. The subconscious mind has the ability to apprehend the thoughts of others without the use of the ordinary objective means of communication. So, it is of the greatest importance that we understand the interaction of the conscious and subconscious mind in order to learn the true art of prayer. Now, there are many terms used in describing the objective and the subjective mind. They are, as we told you, called conscious or subconscious mind, the waking or sleeping mind, the surface self or the deep self, voluntary mind or involuntary mind, the male and the female, and many other terms. Remember, there is only one mind having 2 phases or functions. The subjective mind is always amenable to suggestion. It is controlled by suggestion. We must recognize that the subconscious mind accepts all suggestions. It does not argue with you,
but it fulfills your wishes. All things that have happened to you are based on thoughts impressed on the subconscious mind through belief. The subconscious mind will accept your beliefs and your convictions. It is like the soil. It will accept any seed that you deposit in it, whether it is good or bad. Remember, anything that you accept as true and believe in will be accepted by your subconscious mind and brought into your life as a condition, experience, or event. Ideas are conveyed to the subconscious mind through feeling. अच्छा रीना, हम इतना ही पढ़ेंगे आज. थैंक यू सो मच. यू हैव सच अ लाउड क्लियर वॉइस. हैप्पी टू हियर यू. थैंक यू सो मच. सो दिस इज द जिस्ट. एक्चुअली ये पूरा ही थ्योरी है, इसकी साइंस है, ये थ्योरी है जो इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में समझाई है. दैट हमारे दो माइंड्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव और कॉन्शियस, सब्जेक्टिव और सबकॉन्शियस. ऑब्जेक्टिव माइंड सिर्फ 5 सेंसेस से परसीव करता है. जैसे उन्होंने बताया था कि आप लॉस एंजलिस गए, आपको दिखा वहां पे कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, दैट पार्क वाज सो नाइस, यू नो सम ऑफ दैट एरिया वाज रियली प्रिटी, दैट रेस्टोरेंट वे वी हैड वाज सो मच फन. व्हाई? बिकॉज आपने उसको देखा, सेंस किया, फील किया, आपके सारे सेंसेस वहां पे थे, बिल्डिंग्स आपको सुंदर सुंदर सी दिख रही थी. सो इस तरह से नाउ ये इंफॉर्मेशन गैदर करी है 5 सेंसेस ने. ये हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड है. ऑब्जेक्टिव माइंड की पावर 4 to 5% होती है बस. ठीक है. सबकॉन्शियस माइंड 95 to 96% डोमिनेंट माइंड होता है हमारे लाइफ में, हमारी बॉडी में. और वो जो माइंड है उसको हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोलते हैं या गॉड बोलते हैं. ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान जितने बाहर हैं उतने ही हमारे अंदर है. तो जो हमारे अंदर की भगवान है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है. सबकॉन्शियस माइंड जो इंफॉर्मेशन कॉन्शियस देता है ना, कॉन्शियस माइंड जो देता है वो उसको इमेजेस के फॉर्म में कैप्चर करके डाउनलोड कर लेता है अपने अंदर. अब आपको वो धीरे धीरे अगर वो वहीं पे रहती है ना तो वो आपकी बिलीफ बनने लग जाती है. डेस्टिनी इज इक्वल टू सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड इज इक्वल टू डेस्टिनी. अगर आपकी किस्मत, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज बार बार रिपीटेशन के साथ आपके साथ हो रही है, या आपको करियर में स्ट्रगल है, या आपको रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, या आपको पैसे में स्ट्रगल है, आपके एक्चुअली डिपॉजिटेड डोमिनेंट थॉट्स वैसे हैं और वो बार बार बचपन से अभी तक रिपीट हो के दे हैव टेकन अ होम इन योर सबकॉन्शियस माइंड. वो घर बना के बैठे हुए हैं दैट मैं इतना ही कमा सकती हूँ या कमा सकता हूँ. दिस इज वेयर आई कैन रीच. बस मेरे बस की इतनी ही है. आई कैन नॉट डू मोर देन दिस. आई डोंट नो हाउ आई विल हैंडल. तो हमको उसके बियॉन्ड दिखता ही नहीं है बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड इज योर डेस्टिनी. और सबकॉन्शियस माइंड में जो डोमिनेंट थॉट्स होते हैं वो एक्शन रिप्ले में आप अपनी असल जिंदगी में देखते हो. इन योर रियलिटी, इन द रियल लाइफ यू विल सी ऑल द डोमिनेंट थॉट्स which you know which are there in the subconscious mind deposited. So hence we need to be very conscious. But you know the best thing is that having said that the subconscious mind बहुत trainable होता है. जैसे इसमें लिखा हुआ है ना that it will never argue with you कि सही है कि गलत है. अगर ये बोलते हो my income is increasing constantly and I prosper wherever I turn. सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं सोचा कि कहाँ इंक्रीज हो रही है इसकी इनकम, इसकी तो बिल्कुल नहीं हो रही है, या आज से 4 महीने पहले जो कमा रहा था वही आज भी है ना. सबकॉन्शियस माइंड इसको आर्ग्यू नहीं करता. वो इंफॉर्मेशन हमारे थॉट्स की लेके, वो मतलब सीड की तरह एक बीज होता है, दैट इंफॉर्मेशन वो उसको लेके डाउनलोड कर लेता है. जैसे इसमें लिखा है ना दैट सबकॉन्शियस माइंड लाइक अ सॉइल. वो फर्टाइल सॉइल है. जो सीड आप उसमें डालोगे वो उसमें डिपॉजिट हो जाएगा, चाहे वो गुड है कि बैड है. अब ये गुड एंड बैड तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह का विचार दे रहे हैं उसको, है ना. हम किस तरह का थॉट दे रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को. हम ये दे रहे हैं दैट आई एम वर्दी, वैल्यूबल एंड यू नो लाइक केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इन माय लाइफ. So, or you're giving that thought that you know, like I will, I mean, like I was just talking to somebody and that person told me that I'm almost 55-year-old and I don't have a partner to love. So, मुझे नहीं लगता कि अब 55 एज के बाद पार्टनर मिल पाएगा. ये कहाँ से आया है थॉट? इट इज सबकॉन्शियस माइंड का डोमिनेंट थॉट है जो सीड की तरह लेके आप अंदर बैठ गए हो.
है ना। नाउ उसका एक्शन रिप्ले होगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बार बार अपने विचार में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये वाला सीड डिपॉजिटेड है दैट 55 एज के बाद मुझे पार्टनर नहीं मिलेगा, मैं आई विल रिमेन सिंगल ओनली। ठीक है, सो नाउ दिस थॉट हैज कम, व्हाई यू नीड टू चेंज इट इमीडिएटली। सबकॉन्शियस माइंड की ब्यूटी ये है दैट यू चेंज द डोमिनेंट थॉट. Now your new dominant thought is that thank you universe that I have a beautiful partner in my life, and no matter what age, there's always a partner, for you. There are so many people also, who might be 54, 55, 56, who are looking for partners. How can one say that I cannot get a partner once I've passed this age? No, there are so many single people who are looking for beautiful partners, and you of yourself are the beautiful partner. अगर आप इस जर्नी में हो तो आप तो ऑलरेडी ब्यूटी पर्सोनिफाइड हो ऑलरेडी, है ना। पॉलिशिंग वॉलिशिंग डेंटिंग पेंटिंग सब हो चुकी होती है हमारी इन सेशंस में, isn't it? उसके बाद आपको वो पार्टनर मिल रहा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी का ही तो आपको मिलेगा. There's so many people who are single and are looking for a beautiful partner. So get rid of those beliefs. Okay, evolve, grow, shine, lead, think bigger, think better. Like whenever you feel that I'm so unloved and I feel very lonely, you say that I only give and receive love from every person I meet. You will see that your life will become so beautiful. That thank you universe that I have such amazing meaningful friends in my life, who are so trustworthy, who are so much fun, and they are the joy of my life. अगर आप अपने बारे में अपना डोमिनेंट थॉट ये रखोगे, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पहले बहुत सारे इतने सारे मीनिंगफुल फ्रेंड्स नहीं होते थे, है ना। अब हैं, पहले नहीं होते थे, क्योंकि हमने क्रिएट किए वो सिचुएशन अपने थॉट्स के कारण, isn't it? अब आरती गुप्ता इज हियर. तो जब पहली बार मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आई डोंट हैव टू मेनी फ्रेंड्स, आई हैव जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम गुड़गांव टू जनकपुरी एंड आई डोंट हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन माय लाइफ. और वहां पे भी इतने ज्यादा नहीं थे, तो मतलब ऐसे, बट ठीक है, सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर करके अब ये हालत हो गई है कि उनसे हम मतलब पूछते रहते हैं, कभी इना मीना भी पूछते रहते हैं, कम लेट्स मीट आउट फॉर अ कॉफी. तो शी इज बिकम सो बिजी कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है, like this kind of a life. So you could change that, that thing about your life, and you have such amazing, meaningful friends. When we went to Indonesia and Singapore, so me and Aarti had gone together only. Me and Aarti went to Singapore, of course, like in Bali eventually, then Poonam and Meena joined us. But we had a blast in Singapore. It was such an amazing time. And then, of course, in Bali, we were 4 of us together. In Singapore, we were a whole group of people. वहां पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं. सो इट वॉज सो मच फन, डूइंग द क्रेजियस्ट ऑफ द थिंग्स एंड laughing aimlessly, no everybody talking, no one listening, everybody is just laughing, and like it was such a crazy and such a happy moment. It was amazing, and taking pictures and doing this and that and hugging and holding hands and walking and eating and drinking and having fun and laughing, and then again cracking meaningless jokes. It was so much fun. It was a riot. Amazing. And then Bali was even better. Like, so this is the world that we create for ourselves. This is the kind of, there have been moments जब हम अपने बर्थडेज पे अकेले होते हैं और यहाँ पे वो होता है that पूरा दिन कैसे बीतता है आपका बर्थडे पे पता ही नहीं लगता. वो शुरुआत ही हमारी इन सेशन से होती है. सो हम ही क्रिएट करते हैं ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में ये वाले सीड्स डालो that I am living every moment like a celebration, because my life is a celebration. Why do I keep repeating all these things? Because I want your subconscious mind to start accepting these things, that life is beautiful, easy and effortless. You're born to lead and shine. You're the creator of your life, and you can create anything that you want to. Anything. You can reverse any health condition, be the healthiest person in this lifetime only. Okay, it is just a belief. Sometimes they take time to go away, but you can, you will, of course, and you have to. The whole idea of me waking up every morning is this only, that I want to see your life change. This is the only reason. What am I like? This is the joy that I get out of it. When people say that this is happening and that's happening, and then like, and with the support of all of you, doing the 3 sessions, morning, evening, and then of course in the night,
doing all those things and creating that revolution, isn't it? 3 sessions in a day on the magic book and teaching gratitude is a revolution in itself. हम अपने यूनिक तरीके से अपना कदम बढ़ा रहे हैं इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए. And इसके अलावा of course like having the Insta and the YouTube, the social media, using it in such a beautiful creative way and always praying that universe, please guide me that how I can bring the more meaningful content for people that they really benefit from. जो मैंने कल वाला Instagram पे जो वीडियो डाला था, it was out of the blue. I was just running and then उसके बाद मुझे लगा थोड़ी देर let me just walk and I did all my practices and all. Then I went and sat in a park and I thought that and suddenly this, like this thought comes that talk about forest bathing. People still don't know, they've not understood that word. उनको लगता है जंगल में जाने को forest bathing बोलते हैं. फिर मुझे लगा कि अच्छा वो तो नेचर में जाने को बोलते हैं. अच्छा ठीक है, चलो मैं इस पे वीडियो बनाती हूँ. और कोई प्रिपरेशन नहीं होती मेरी किसी भी वीडियो बनाने में. आई जस्ट सिट एंड आई डू इट. मतलब चलते चलते आई जस्ट सैट देयर ऑन अ बेंच सिटिंग अमिड्स द ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ऑल दैट, एंड आई जस्ट रिकॉर्डेड दैट वीडियो एंड आई सेंड टू सौम्या. तो एक लंबा वीडियो था जिसको यूट्यूब पे डाला बिकॉज आई जस्ट गेट कैरिड अवे बिकॉज यू हैव टू शेयर अबाउट फॉरेस्ट बेथिंग. तो उसमें 2 मिनट का, एंड देन सौम्या इज ऑलवेज लाइक 1 मिनट से कम रखो, आप लंबे मत बनाया करो. फिर मैंने कहा चलो मैं एक और बना देती हूँ. फिर 1 मिनट वाला बनाया जो हमने इंस्टा में डाला. सो लोगों को पता लग गया फॉरेस्ट बेथिंग. अब हर बार जब आप नेचर में जाओगे जहां पे आप पेड़ों से घिरे हुए हो, जहां सुंदर सुंदर फूल हैं, आपको सन शाइनिंग दिख रहे हैं ऊपर, आपको हवा जिसमें आप सांस ले रहे हो आपको दिख रही है, सामने एक रोड है, अर्थ है, ग्रेविटी है, वहां पे आप सोचोगे ओ दिस इज फॉरेस्ट बेथिंग एक्चुअली. सो आई डू फॉरेस्ट बेथिंग एवरी डे. और मैंने उसमें बेनिफिट्स बताया आपको फॉरेस्ट बेथिंग के क्या होते हैं. इतनी सारे रिसर्चेज है कि उस पर मैं किताब लिख सकती हूँ फॉरेस्ट बेथिंग पे. वैसे नॉट अ बैड आइडिया, लिखना चाहिए ना. सो उसपे so many biochemical changes आपके हॉर्मोन्स, एंजाइम्स में, ब्रेन सेल्स में, न्यूरॉन्स में, हेल्थ में, एनर्जी लेवल पे, आपके एटीपी प्रोडक्शन, किस तरह से आप किस तरह से जीन्स बन रहे हैं उस टाइम, वो सारी चीजें आपकी फॉरेस्ट बेथिंग के दौरान बहुत डिफरेंटली होती हैं व्हेन यू गो इनटू द नेचर. Okay, so this is the beauty of all these things, that we really study. So let's just in our own way reprogram our subconscious mind, because इस किताब की जर्नी यही है, ठीक है, जिसमें हम ये सीखेंगे बहुत अच्छे से कि हमारी सेल्फ टॉक को हमको कैसे, ऑटो सजेशन का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटो सजेशन इज योर सेल्फ टॉक. आई एम वर्दी, आई एम वैल्यूएबल, आई एम डिजर्विंग, जो मैंने आपको कल बताया था. कीप टेलिंग दिस टू योर सेल्फ. आई एम वर्दी, वैल्यूएबल एंड डिजर्विंग टू रिसीव द गुड दैट लाइफ हैज टू गिव टू मी. पहले तो अपने आप को वर्दी बनाओ, उसके बाद जब वर्दी हो गए सबकॉन्शियस माइंड इस बात का विश्वास कर लेगा, बिकॉज यू रिपीटिंग इट. रेपिटेशन से सबकॉन्शियस माइंड विश्वास करने लग जाता है ना. इट इज लाइक अ फर्टाइल, जो हमने देखा है, वॉट एवर सीड यू डिपॉजिट वेदर इट इज गुड एंड बैड विल गो. तो हम तो सिर्फ गुड सीड्स डालेंगे. दिस हैज टू बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर. रिमेंबर, एनीथिंग दैट यू एक्सेप्ट एज ट्रू एंड बिलीव इट विल बी एक्सेप्टेड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड एंड ब्रॉट इनटू योर लाइफ एज अ कंडीशन. अब आपकी जिंदगी में आप उसका सबूत देखोगे, एविडेंस देखोगे. इट विल कम टू यू एज अ condition, experience, and event. So keep conveying these good ideas through your thoughts, that I'm deserving of the richness and abundance in life. I'm deserving of the best. I'm deserving of the world's happiness, that the world has to offer me. I really deserve it. And I know I can create that for myself by my thoughts and thoughts alone. इस पूरी किताब में आप देखना, जब तक ये एंड होगी ना, तब तक आप एक अलग तरह के इंसान बन जाओगे. बिकॉज इतनी क्लोजली हमको पता लगेगा ऑटो सजेशन की इंपॉर्टेंस एंड हाउ इट वर्क्स इन अ सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है, थैंक यू सो मच. एक्चुअली हमको ये समझना जरूरी था, बिकॉज हम नई किताब जब शुरू करते हैं कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड किस तरह, कई बार कॉन्शियस माइंड देखेगा अरे ये क्या है, कितनी धूप है, इतना सूरज चमक रहा है ना, मतलब ये ऐसी चीजें नहीं. आप इमीडिएटली सन की तरफ अगर आपका ध्यान गया, कॉन्शियस माइंड देखो इमेजेस फ्लो कर रहा है सबकॉन्शियस में. बी केयरफुल अबाउट द इंटरप्रिटेशन. यू हैव टू से थैंक यू टू द सन, आई लव यू. ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलना है कि बहुत गर्मी है, सूरज इतनी तेज चमक रहा है, ये हो रहा है वो रहा है. सन अगर 4 दिन नहीं आए ना तो कपड़े सूखेंगे, ना बॉडी में विटामिन डी बनेगा, ना रोशनी होगी, और वो ग्लूमी सा अजीब सा एटमॉस्फेयर होने लग जाता है. तो इसलिए आपका कॉन्शियस माइंड भी क्या परसीव कर रहा है इसका भी ध्यान रखो. ठीक है, कॉन्शियस माइंड को बोलो थैंक यू सन, आई लव यू फॉर गिविंग मी लाइफ. ना तो ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन ही निकलेगा,
पेड़ पौधों से, ग्रीन कलर ही तो ऑक्सीजन बनाता है। सन पड़ता है तो ग्रीन कलर, क्लोरोफिल भी सन की प्रेजेंस में होता है। सन की प्रेजेंस में फूल पत्ते ऑक्सीजन बनाते हैं, जिससे हम सांस लेके जिंदा रहते हैं, फिर भी कंप्लेन करते रहते हैं, और ये बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, बहुत ये है, यू नो सन इज सो हार्श। हाउ कैन सन बी हार्श? Sun is life, sun is God, sun is life. It is giving the oxygen that we are breathing is because of the sun. Stop saying all these things unnecessarily, that ये है, वो गलत है, ऐसा है, वो नहीं है, ये नहीं है ना? So this is the reason I needed to explain it. Thank you, Thank you ma'am. so much. Thank you, Deepti ma'am. Love you. Bye bye. Love. Love you, ma'am. Love